पति को मौत देने के लिए ऑनलाइन जहर खरीदा गया। 150 रुपए में पति की मौत का सामान ऑनलाइन मंगवाया गया और फिर धीरे धीरे पति को मौत के आगोश में धकेल दिया गया। पहले एक दिन ट्राई किया गया, मगर जब पति नहीं मारा तो अगले दिन फिर से जहर दिया गया। पत्नी शशि ने पुलिस को बताया कि हम दोनों ने पति सुनील को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। इसके लिए ऑनलाइन 150 रुपए का जहर भी मंगाया था। 13 मई को मैंने सुनील को दही में मिलाकर जहर दिया। दही खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। सास के साथ मिलकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि एक दिन में ही सुनील की तबीयत ठीक हो गई। डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद अगले दिन 14 मई को उसे खिचड़ी में डालकर फिर से जहर दिया। इस बार अस्पताल जाने का मौका नहीं मिला, घर में ही उसने दम तोड़ दिया। एक दिन पहले ही अस्पताल से वो आया था, इसलिए रिश्तेदारों को शक भी नहीं हुआ। इसके बाद पति का अंतिम संस्कार करा दिया। यह कबूलनामा उस पत्नी का है जिसने अपने पति को जहर देकर मौत दे दी, और वो जहर उसने ऑनलाइन खरीदा था महज 150 रुपए में। फिरोजाबाद में महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। वारदात के लिए उसने ऑनलाइन जहर मंगाया, पति को दही में जहर मिलाकर खिलाया, लेकिन वो बच गया। अगले दिन फिर से पत्नी ने खिचड़ी में अपने पति को जहर दिया ताकि उसकी मौत हो सके। इस बार वक्त ने कुछ और ही सोचा हुआ था। पति की जान नहीं बच पाई और वो मौत की आगोश में चला गया। ससुराल वालों को वारदात की भनक तक नहीं लगी। इसके बाद महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने लगी। पति की मौत का उसे थोड़ा भी दुख नहीं था। बहू की हरकत देखकर सास को बहू पर शक हुआ। उसने 24 जुलाई को पुलिस से शिकायत की और 25 जुलाई को पुलिस ने बहू और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार करके पूछताछ की। तब जाके इस पूरे कत्ल का मामला सामने आया। मामला टुडला थाना क्षेत्र के उलाऊ गांव का है। पत्नी ने पहली बार 13 मई को और दूसरी बार 14 मई को अपने पति को जहर दिया। उलाऊ गांव का सुनील एक नॉर्मल सा इंसान था, मजदूरी करता था। 12 साल पहले उसकी शादी शशि से हुई थी। दोनों के एक 10 साल का और एक 8 साल का बेटा है। शशि का इसी बीच एक नाजायज रिश्ता गांव के ही यादवेंद्र के साथ चल रहा था। 1 साल से इन दोनों का अफेयर था। यादवेंद्र ड्राइवर करता था और सुनील के ही गांव का रहने वाला था। दोनों के घरों के बीच महज 150 मीटर का फर्क था। वो शादीशुदा है, लेकिन उसके बच्चे नहीं हैं। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मां रामटकेली ने हमें शिकायत दी। उन्होंने बताया कि बेटे की मौत के बाद बहू के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे। वो गांव के यादवेंद्र को घर बुलाती है। दोनों काफी देर तक साथ रहते हैं। उसको बेटे की मौत का जरा सा भी गम नहीं है। ये सब देखकर मुझे उस पर शक हो रहा है, क्योंकि पहले से ही बहू यादवेंद्र से बात करती थी। एसपी सिटी ने इस मामले पर कहा है कि उनकी शिकायत के आधार पर ही हमने केस दर्ज किया। जब हम उनके घर पहुंचे सुनील के, तो वहां सास और बहू दोनों थे। घर में उनकी जो है तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जहर की एक पुड़िया पुलिस के हाथ लगी। पूछने पर पता चला कि यह जहर ऑनलाइन मंगवाया गया था। पुलिस को अब शशि के पर शक हो चुका था। फिर पुलिस ने उसके फोन, जो पत्नी है उसका फोन भी चेक किया। उस पर यादवेंद्र के कुछ मैसेजेस और कॉल डिटेल्स थी। इसके बाद उन दोनों को पुलिस ने बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए बुलाया। और उसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ करी तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और आखिरकार पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले पर रविशंकर प्रसाद, जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं फिरोजाबाद के, उन्होंने क्या कुछ कहा, एक बार आप उनकी बात सुनिए। देखिए, थाना टुंडला क्षेत्र का मामला है। ये वादनी है राम ढकेली, पति का नाम स्वर्गीय निरंजन सिंह। ये उलाऊ थाना टुंडला क्षेत्र की रहने वाली है। इन्होंने 24/7/2025 को थाना टुंडला पे एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें इनका ये आरोप था कि इनकी बहू शशि और इन्हीं के गांव का रहने वाला एक लड़का है यादवेंद्र, इन दोनों ने इनके लड़के सुनील की जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी। इसमें हम लोगों ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और दोनों, ये शशि देवी और यादवेंद्र, जो उलाऊ टुंडला के ही रहने वाले हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। पूरा मामला जांच पड़ताल में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये शशि देवी और गांव का रहने वाला यादवेंद्र, इन दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था। और ये बात कहीं न कहीं से इसके शशि देवी के पति सुनील को जानकारी हो गई थी। तो इन लोगों ने अपने प्रेम प्रसंग छुपा रहे और इनका मिलना जुलना जारी रहे, इस बात को लेकर षड्यंत्र करके इन लोगों ने खाने में जहर मिलाकर, दही में, अन्य खाद्य पदार्थ में मिलाकर इन लोगों ने सुनील की हत्या कर दी।
ये मामला 13/5/2025 को सर्वप्रथम सुनील की तबीयत खराब हुई। इसको ट्रामा सेंटर यहाँ फिरोजाबाद में लाया गया, जहाँ इसका इलाज हुआ। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने इसको घर भेज दिया कि ये इसकी तबीयत कुछ ठीक है, उल्टी हुई थी उसको। बाद में पुनः जब ये घर गया है 14/7/2025 को, 14/5/2025 को पुनः इसको दही में जहर खिलाया गया, जहरीला पदार्थ खिलाया गया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। इसका दाह संस्कार कर दिया गया। बाद में जो जहरीला पदार्थ इन लोगों ने पार्सल से मंगाया था, एक घर पे पुड़िया मिली और इन दोनों का प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर जो मृतक सुनील है, इसके घर वालों को कुछ डाउट हुआ। इसमें इन लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें क्षेत्राधिकारी टुंडला के द्वारा विधिवत जांच कराई गई। जांच में ये तथ्य प्रकाश में आया था कि प्रेम प्रसंग के मामले में जहरीला पदार्थ खिलाकर इसमें इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें जो हम लोगों ने बरामदगी की है, मौके से जो दही का कटोरा है, जिसमें कटोरी में दही और साथ में जहरीला पदार्थ खिलाया गया था, वो कटोरा हम लोगों ने बरामद किया है। पुड़िया जो इन लोगों ने पार्सल से मंगाया था, उसमें कुछ जहरीला पदार्थ अवशेष भी है, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और जिसपे वो सुनील मृतक जो मरीज था, तो जिंदा था तो सोया था, उसको उल्टी किया था, उसको भी हम लोग कब्जे में लिया है। और पहने हुए कपड़े जो अधजले अवस्था में है, जिसको इन दोनों अभियुक्तों ने जलाने का प्रयास किया था, इसको हम लोग विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज के इसकी रिपोर्ट मंगवाएंगे। और इसमें क्योंकि आज ये दोनों गिरफ्तार हैं, प्रेम प्रसंग में ये घटना, हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है षड्यंत्र करके। इसको फिलहाल हम लोग दोनों को, शशि देवी को और यादवंत को जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करें। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने क्या कुछ कहा। दरअसल इस महिला ने, शशि ने, अपने पति को मौत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी, हर तरीका अपनाया। लेकिन सोचिए, एक पत्नी पहले एक दिन अपने पति को मौत देती है, मगर वो बच जाता है। ऊपर वाला शायद एक मौका शशि को दे रहा था, लेकिन शशि के दिमाग में अपने बॉयफ्रेंड यदविंद्र की एक ऐसी दिमाग पे सनक सवार थी कि उसने एक पल नहीं सोचा अपने पति को मारने से पहले। अगले दिन फिर से उसने अपने पति को मौत देने की कोशिश करी और फिर उसको मौत दे भी दी। दही वाला जहर खा के उसकी मौत हो जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। हर एंगल से अभी जांच हो रही है, सबूत और जमा किए जा रहे हैं ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इस खूनी बीवी की कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है? आपको जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।